Hello everyone, a warm welcome to new YouTube video. I hope you are all fine and safe and your preparation is going great. This side Manpreet and you are watching IELTS Fever channel. In this video, I am gonna share with you another latest QCard topic. Talk about a historical period या time you want to know more about. क्या आपको किसी ऐसे historical period या time के बारे में बताना है जिसके बारे में आप और ज़्यादा जानना चाहते हो and you should say what event is it, कौन सा event है, when did it happen, कब हुआ था and who and where, what are involved in it, कौन और कैसे इस चीज में इन्वॉल्व थे। ये सारी बातें आपको आज के क्यू कार्ड में बतानी है। आपके दिमाग में कौन सा ऐसा हिस्टोरिकल पीरियड चल रहा है, लेट मी नो। आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो ताकि आपके आइडियाज जो है वो आप दूसरों के साथ शेयर कर सको। जितने ज़्यादा आइडियाज होंगे उतनी ही ज़्यादा क्रिएटिविटी बाहर निकल कर आएगी, उतना ही ज़्यादा किसी और की हेल्प होगी, उतने ही आप अपनी स्पीकिंग को बूस्ट कर सकते हो। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं इसके सैम्पल आंसर से। बट स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपसे कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। 11 मार्च प्रेडिक्शन वीडियो जो है चैनल पर ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है। आपने अभी तक नहीं देखी, प्लीज उसे देखिएगा क्योंकि हमारी जो है 2 मार्च वाली प्रेडिक्शन बिल्कुल ट्रू गई थी। सो उम्मीद है कि इस बार की प्रेडिक्शन भी ट्रू जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सैंपल आंसर। And sample answer of this cue card is one historical period in India that I'm particularly interested in learning more about is the Indian independence movement which took place in the early to mid 20th century। कहते हैं कि ऐसा हिस्टोरिकल पीरियड इंडिया का जिसमें मैं बहुत ज़्यादा दिलचस्पी है मेरी उसके बारे में और जानने की, दैट इज़ इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट। जो इंडिया को इंडिपेंडेंस स्वतंत्र होने के लिए जो लड़ाई लड़ी गई थी, जो मूवमेंट हुआ था उसके बारे में। और ये कब हुआ था? ये हुआ था मिड 20th सेंचुरी से पहले। This was a significant event in Indian history that had far-reaching political, social, economic consequences। कहते हैं ये एक ऐसा इंडियन हिस्ट्री पीरियड है जो सारी चीज़ों से परे था, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे वो सोशल हो, इकोनॉमिक हो, मतलब हर एक इंडियन की ये हक की लड़ाई थी, उसकी आज़ादी की लड़ाई थी। द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट बिगेन इन द लेट 18 एंड कंटिन्यू टिल इंडिया गेन इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश रूल इन 1947। कहते हैं अगर ये बात की जाए कि कब ये स्टार्ट हुए था, कब ये स्टार्ट हुई थी मूवमेंट, ये स्टार्ट हुई थी 18th सेंचुरी में। और ये कब तक चली? तब तक चली जब तक ब्रिटिश रूल से हम आज़ाद नहीं हो गए, 1947 तक। द मूवमेंट वॉज लेड बाय मैनी prominent figures including महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल। कहते हैं अगर ये देखा जाए कि कौन कौन से इस मोमेंट में, कौन कौन से इस क्रांति काम में शामिल थे लोग, बहुत से प्रोमिनेंट फिगर यानी कि बहुत से फेमस लोग शामिल थे। उसमें महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल है। These individuals and other played a crucial role in advocating for Indian independence and mobilizing the Indian people to fight for their rights। कहते हैं कि ये जो इंडिविजुअल थे, ये जो लोग थे, इनका बहुत बड़ा रोल रहा है, अहम रोल रहा है एडवोकेट करने में, यानी कि लोगों को गाइड करने में और उन्हें ये समझाने में कि आप अपने हकों के लिए लड़ो। वन ऑफ द क्रिटिकल इवेंट्स ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट वाज द सॉल्ट सत्याग्रह। कहते एक और ऐसा मोमेंट जो ऐसी क्रांति आई थी इंडियन इंडिपेंडेंस में, वो थी सॉल्ट सत्याग्रह, यानी कि जो नमक को लेकर सत्याग्रह हुआ था उसके बारे में, विच वॉज लेड बाय महात्मा गांधी इन 1930। 1930 में ये लीड किया गया था किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा। दिस वाज अ नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश सॉल्ट टैक्स विच सिग्निफिकेंटली इम्पैक्टेड द इंडियन इकोनॉमी। कहते हैं कि ये पहला एक ऐसा प्रोटेस्ट था जो नॉन वायलेंट, बिल्कुल अहिंसा से भरा हुआ था, मतलब हिंसा नहीं थी उसमें, बिल्कुल कोई मारधाड़ नहीं थी, कोई लड़ाई नहीं थी। और ये किसके खिलाफ था? ये था ब्रिटिश रूलर के खिलाफ जो सॉल्ट टैक्स पे करते थे, और इसका सारा असर किस पे पड़ रहा था? हमारी इंडियन इकोनॉमी पे पड़ रहा था। Gandhi and other protesters marched to the sea to collect salt in the defense of the British law। कहते हैं उन्होंने मार्च निकाला था, एक यात्रा आप कह सकते हो या आप कोई मार्च परेड कह सकते हो, जो उन्होंने निकाली थी वो समुंदर से लेकर समुंदर तक, जहाँ पर वो सोल्ट जो नमक इकट्ठा किया जाता था।
The salt satyagrah helped to gravel the Indian independence movement and brought international attention to the cause. कहते कि एक ऐसा सत्याग्रह था जिसने बहुत सी अटेंशन गेन की और ये इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट में एक अच्छा योगदान इसने दिया. अनदर इम्पोर्टेंट इवेंट ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट वाज द क्विट इंडिया मूवमेंट. भारत छोड़ो आंदोलन था जो अनदर एक और इसका इवेंट जो हम मानते हैं कि बहुत इम्पोर्टेंट रहा, विच वॉज लॉन्च इन 1942, जो 42 में लॉन्च हुआ था. दिस मास सिविल डिसऑबलाइंस कैंपेन एम्ड टू फोर्स द ब्रिटिश टू लीव द इंडिया. इसका मेन मोटिव क्या था, इस कैंपेन का या इस आंदोलन का मेन मोटिव क्या था कि उनको फोर्स करना, ब्रिटिश रूलर्स को, ब्रिटिश को ये फोर्स करना कि वो इंडिया छोड़कर चले जाएं. The Quit India movement resulted in widespread protest and strike, ultimately contributing to the British decision to grant India independence just 5 years later. 5 साल के बाद ही इसका क्या रिजल्ट निकला कि उन्होंने जितना भी प्रोटेस्ट किया वो वर्ल्ड वाइड फैल गया, वो बिल्कुल फैल गया, स्ट्राइक्स हो गई और इसका रिजल्ट क्या निकला कि उनको ये डिसीजन लेने पर मजबूर कर दिया ब्रिटिश को कि वो 5 साल के बाद इंडिया छोड़कर चले गए. The Indian independence movement involving countless individuals and organizations, including political parties, student groups, civil society organizations, कहते इसमें बहुत से लोगों जो है वो शामिल थे इस आंदोलन में, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टीज हो, चाहे वो स्टूडेंट्स के ग्रुप्स हो, चाहे वो सिविल सोसाइटी के पर्सन्स हो. It also had a significant impact on Indian society and culture, as it helps to lay the foundation of modern India and shape the country political and economical trajectory. कहते कि उसने इस एक अलग ही शेप दे दी ये मॉडर्न इंडिया को क्रिएट करने में, फाउंड करने में. और इसका क्या असर रहा कि जो हमारी इंडियन पॉलिटिक्स थी, चाहे वो हमारी इकोनॉमिक्स थी, बिल्कुल आज़ाद हो गई. ठीक है. In conclusion, the Indian independence movement was a significant period in Indian history that had far-reaching from कॉन्सिक्वेंस. कहते कि एक ऐसी हिस्ट्री है, एक ऐसा पीरियड है जो सभी रिजल्ट से परे है. इट वॉज अ टाइम ऑफ पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक अपहीलर एंड इट प्लेड अ क्रूशियल रोल इन शेपिंग द फ्यूचर ऑफ इंडिया. कहते इसने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है हमारे इंडिया का फ्यूचर को सेट करने में, आज़ाद करने में. वाइल द मोमेंट्स कोजेस एंड इफेक्ट आर कॉम्प्लेक्स एंड मल्टीफेस्टेड. कहते हालांकि इस मोमेंट में, इस आंदोलन की लड़ाई में बहुत से अप एंड डाउन्स आए, यानी कि बहुत से कॉम्प्लेक्स इफेक्ट हमने देखे, बहुत मल्टीफेस्ड भी हमने देखे. जो लोग मतलब मुंह के कुछ थे और पीठ पीछे कुछ थे. इट रिमेन्स एन इम्पोर्टेंट एंड फैसिनेटिंग पीरियड इन इंडियन हिस्ट्री दैट कंटिन्यू टू कैप्चर द इंटरेस्ट एंड क्यूरियोसिटी ऑफ द स्कॉलर्स एंड एंथुसियास्ट्स अलाइक. कहते पर फिर भी ये इम्पोर्टेंट एंड फैसिनेटिंग पॉइंट रहा है इंडियन हिस्ट्री का, जिसमें लोगों की हमेशा से इसने एक छवि रखी है और एक इंटरेस्ट रहा है, क्यूरियोसिटी रही है, लोगों की जिज्ञासा रही है इसके बारे में और जानने की, चाहे वो कोई स्कॉलर हो, चाहे मेरे जैसा कोई पर्सन हो. सो ये था आज का टॉपिक और ये इतना लेंथी मैंने आपको बताया है. इट डज़ नॉट मीन कि आपको सेम टू सेम एज इट इज़ ही वहाँ एग्ज़ाम में बोलना है. आप मेमोराइज नहीं करोगे. आपको 2 आइडियाज़ इसमें मिल गए हैं, 2 पॉइंट हमने बेसिकली डिस्कस किए इसमें. फर्स्ट वन इज़ सॉल्ट सत्याग्रह, आप उसके बारे में भी बोल सकते हो. सेकेंड वन इज़ क्विट इंडिया मूवमेंट, आप इसके बारे में भी सेपरेटली भी आप बोल सकते हो, आप कंबाइन करके भी बोल सकते हो. इसके अलावा आप अमृतसर में जो जलियांवाला बाग में जो कांड हुआ था उसके बारे में भी बोल सकते हो. सो इस तरह से आप जो है किसी भी सिख हिस्ट्री के बारे में बोल सकते हो, आप चाहे हिंदू हिस्ट्री के बारे में बोल सकते हो. आपका जो इंडिया का, अगर आप इंडिया में रह रहे हो तो आपके एरिया में या आपके देश में, आपकी कंट्री में जो भी एक हिस्टोरिकल इवेंट है उसके बारे में आप बोल सकते हो. आई होप कि आज की वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी. इफ़ यस देन गिव अ थम्स अप एंड इसके साथ साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि किसी की हेल्प हो सके. वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट. कीप लविंग एंड कीप सपोर्टिंग.